चलो इस पौधे को ना हम लोग ना, अब वो लगा हुआ पौधा मैं वहाँ से उखाड़ करके, क्योंकि उस पौधे को ना बहुत धूप लग जाएगी क्या इनोसेंट है बचपना, ये देखिए। तो वो पौधा लगा हुआ था एक दूसरी जगह, तो मैं उसे ला करके एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लगाने लगी कि मैं अब इसको यहाँ लगा दूँगी तो ये धूप से जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो मैं उस बरगद के पेड़ की जड़ के पास में लाके उसे तुलसी का पौधा है समझ के उसे हम लोग गड्ढा खोदने के लिए और उसे लगाने के लिए लेकर आ गए। अब हम लोग ऐसे होकर के गड्ढा खोद रहे हैं, तो थोड़ा देर वो खोदा, फिर मैं बोली हाँ तो हो ही नहीं रहा, फिर मैं करने लगी, तो मेरा भाई भी ऐसे करके देखा होगा, पता नहीं कैसे गलती से, तो मैं ऐसे छाते से, अब हम किस चीज़ से खोदे, वहाँ पर कुछ खोदने की थोड़ी ना चीज़ थी, तो छाते का जो नुकीलापन होता है वो वाला छाता जो था, तो उससे हम लोग क्या करने लगे कि ऐसे खोदने लगे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, और रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि स्वस्थता है, सेहत है तो सब कुछ है। तो मैं आज ये वीडियो जो मैंने एक बचपन की यादें, वो जो पहला पार्ट बनाया है, उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए मतलब अभी आज सोची हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसकी भी बचपन की यादें होती है या जो भी बात शेयर कर रहा है, तो ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें क्या मतलब यही होने लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इतना इंटरेस्ट लेके किसी का स्टोरी सुनते हैं, तो उतना ये, लेकिन हाँ, ये हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको बहुत खुशी होती है, और एक प्रकार से हम अपनी मेमोरी स्टोरेज कर लेते हैं। ये हमारा जो चैनल है, ये हम बूढ़े हो जाएंगे जब भी, और हमारे बच्चे भी कभी भी देख कर के मतलब खुश होंगे, और हमारी भी बचपन की यादें अगर उनका मन हुआ तो जानने का, कभी वो भी जानेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो अधिकतर हम एक दूसरे की मतलब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं कि हाँ चलो हम जानते हैं इसके बारे में कि वो ये दिस दैट, है ना। तो लेकिन हाँ, एक और है हमारा यूट्यूब फैमिली। तो सच में यूट्यूब एक परिवार है, अगर सबका साथ लेकर के और सबको आगे बढ़ाने का सोच करके अगर सभी कोई चलता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फिर हम एक दूसरे का सारा वीडियो देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, क्योंकि होता बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी की लाइफ में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, और सभी शेयर भी करना चाहते हैं। सही बात यह है कि सब शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम वो सब बातें शेयर कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बहुत ही खुशी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि, और वो सारी बातें फिर से हमारे सामने आंखों में आने लगती है और यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो सभी को मन करता है कि हम किसी न किसी को अपनी वो बातें सुनाते, बताते, और ख़ासकर जब बूढ़े हो जाते हैं तब तो और सब लोग चाहते हैं कि हमारे आसपास 2-4 लोग आकर बैठे, फिर हम उनको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखने को भी मिलती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो वो लोग मतलब उन लोगों से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज का ये जो समय हो गया है, सब लोग नहीं चाहते हैं एक दूसरे के पास समय बिताना, एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातें करना। सभी लोग आजकल मोबाइल में ही बिजी रहना चाहते हैं। तो मोबाइल भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मोबाइल पर ही यूट्यूब चैनल बना लीजिए। मोबाइल से ही जब आप जुड़े हुए हैं तो एक काम कीजिए, आप अपने आप को अकेला महसूस होने मत दीजिए। आप एक यूट्यूब चैनल बना लिए, जैसे हम सोच करके अपना चैनल बनाए हैं वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी ये सोच अच्छी लग रही हो। तो वही एक चैनल बना लीजिए, और ये सोचिए कि आपकी बातों को सभी कोई सुन रहा है। अपने आप को अकेला फील मत होने दीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि कोई नहीं देखेगा। अगर नहीं भी देखा तो आपको, लेकिन आप ही जब ये बार बार देखोगे तो मतलब आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है कि बहुत कोई देखता भी है, फैमिली से भी देखता है, और बहुत कोई इंटरेस्टेड होता भी है, जो चाहता है कि बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनकर हम भी कुछ एक्सपीरियंस लें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो अकेलापन है, पहली बात तो उसमें आप वो दूर हो जाएगा, आप बिजी हो जाएंगे। आप बिजी हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ के बारे में जब वो बातें शेयर करने लगेंगे यूट्यूब पर और अपने चैनल पर, तो आपको वो सारी चीज़ें फिर से यादें ताज़ा हो जाएगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा मतलब मुझे तो ऐसा फील होता है, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। तो सभी बड़े बुजुर्गों को तो और ऐड होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यूट्यूब पर आए तो हमको यूट्यूब पैसा ही दे देगा। बहुत कम उम्मीद है, आजकल करोड़ों लोग हैं, बस हमारा काम है ट्राई करते रहना। अगर हम कुछ अच्छा देते हैं, बेस्ट टू बेस्ट दे पाते हैं, तो आई होप कि हम लोग ग्रो तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम प्लांटेशन तो कर, क्योंकि जैसा बोला है कि यूट्यूब को में एक पौधा लगाना होता है, तो ये एक पौधा तो लग चुका है और इसमें अब हम पानी डाल रहे हैं, और जैसा भी
होगा, ये जैसे भी ग्रो होगा, अगर अच्छा होगा ग्रो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी यादें हमारे पास रहेगी, हमारा चैनल हमारे पास रहेगा। लेकिन हाँ, कोई भी अगर कोई फसल होता है तो उससे कुछ न कुछ पाने के लिए जरूर करता है। तो वैसे ही उम्मीद तो सभी कोई यूट्यूबर रखते हैं, तो मैं तो हमेशा यही एडवाइस देते आई हूँ। मैं कोई बहुत यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ एडवाइस नहीं दे सकती, लेकिन ये एडवाइस मैं बार बार देती हूँ। इसलिए अगले एपिसोड में मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को कोई साथ नहीं देने वाला है। हम न्यू यूट्यूबर्स को एक दूसरे को कमेंट करके ये बताना ज़रूरी है कि हम आपका वीडियो वॉच कर रहे हैं, और उनको लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी आपका यूट्यूब चैनल पे, या तो फिर वो आपके कमेंट को देखकर यूट्यूब चैनल पर जाए और वहाँ से आपका वीडियो वॉच करे, और इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट बैक टू बैक बहुत ज़्यादा जरूरी है। अकेले तो 2-4 लोगों के व्यू कर लेने से तो मुझे नहीं लगता है, मेरा तो अभी यही सिलसिला जारी है, बहुत आगे कुछ नहीं बढ़ा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को साल 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए उम्मीद रखना है, लेकिन इतनी भी नहीं रखना है कि जब दिल टूटे। तो मैंने 1-2 लोगों का वीडियो देखा है, उन लोगों का मतलब दिल जब टूटा है और यूट्यूब से जब उनको कुछ मौका मिला है, उनके साथ जो बुरा हुआ है, वो इतना रोए हैं, इतना दुखी हुए हैं। तो मतलब मेहनत बहुत करते हैं भाई, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो भी कर रहा है यूट्यूब पर काम, इस बात को आप समझिए, आप खुद करके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आसान है, तो ये आसान नहीं है, क्योंकि घर के काम को जल्दी कितना भी जल्दी निपटाया। अगर हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। जिसके साथ पूरा फुल फैमिली रहता है उसकी बात अलग है, उसके साथ में मैनेज करने वाले लोग होते हैं, बच्चों के दादा दादी होते हैं, वो बच्चों को संभाल लेते हैं, स्कूल से लाने ले जाने के लिए भी उन लोगों को मतलब हेल्प मिल जाती है, और पढ़ाने के लिए भी घर में कोई बड़ा रहे तो अच्छा रहता है, और बच्चों के साथ बहुत कुछ मतलब संभल जाता है। लेकिन जो अकेले हम लोग रह करके, मैं तो अकेले रह करके अपना पूरा फैमिली को संभालती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ, और हस्बैंड का भी ड्यूटी के लिए मतलब टाइम टू टाइम एकदम रेडी रहना रहता है। सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए रेडी होना होता है, पहले वो उनको रेडी करो, फिर खुद रेडी हो, फिर छोड़ने जाओ, फिर लेने जाओ, तो ये सारी ड्यूटी है। और उसके बाद में फिर घर के भी काम, उनको भी करके जल्दी अगर हम ये समय यूट्यूब पर चाह रहे कि हम निकाल करके और दे, तो ये सोचिए कि हम अपना आराम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और जो आराम का समय है वो समय लेकर हम यूट्यूब पर निकाल रहे हैं। तो अगर ये सब हमारी मेहनत है, अगर किसी को समझ आती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वरना जो यूट्यूबर है, नए यूट्यूबर है या जो पुराने यूट्यूबर है, वो जानते हैं कि सच में ये एक कंपनी में जॉब करने जैसा, एक ड्यूटी करने जैसा ही वर्क है। इस पर बराबर जैसे ऑफिशियली वर्क पर ध्यान देना होता है, वैसे ही इस पर बराबर ध्यान देना होता है। जैसे पौधे में टाइम टू टाइम पानी डालना होता है, और उसका हर प्रकार से ध्यान रखना होता है उसकी सेहत के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, वैसे ही यूट्यूब पर भी कुछ भी हो, लेकिन समय निकाल कर उसे थोड़ा ना थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी है। अपने काम को समय देना बहुत ज़रूरी है, काम चाहे कोई भी हो, छोटा और बड़ा कोई काम नहीं होता है। बहुत कोई सोचता है कि ये तो ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, तो काम कोई छोटा नहीं होता है। तो यूट्यूबर का काम खराब है तो ठीक है, जिसकी नज़रों में खराब है, लेकिन खराब नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही घटिया से वीडियो बनाकर घटिया तरीके से यूट्यूब को शो कर देते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, जो घटिया कहने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा वो उसी टाइप के वीडियोस देखते हैं और वो पसंद भी करते हैं, और फिर बोलेंगे यूट्यूब पर काम करना बहुत घटिया काम है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे शरीफ और अच्छे लोग भी हैं, और बहुत ही हाई क्लास से हाई क्लास लोग भी हैं, जो पूरी दुनिया का नॉलेज रखते हैं, पूरे ट्रैवलिंग चाहते हैं देश विदेश, तो वो सब वहाँ के भी वीडियो बना कर डालते हैं। तो आप सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए अपना नज़रिया थोड़ा मतलब बदलिए, सबको एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए ना। तो अब ज़्यादा अपनी बातों को ना बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी एक अपनी बचपन की याद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो नानी के घर की जहाँ तक की बात है, तो मैंने अपनी नानी के घर का तो सारी बात बता दी, और ऐसे ही मेरा बचपन बीता बहुत ही खुशी से। और रही बात मम्मी के घर पर, तो मम्मी के घर पर तो मतलब ये सोचिए कि कभी भी ज़्यादा टॉर्चर नहीं था। हम फ्री थे, खुश थे, हम पढ़ने के लिए फ्री थे, हमारे ऊपर कोई टॉर्चर नहीं था ज़्यादा, और इन्जॉय करने के लिए भी हम फ्री थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम बाहर में मतलब ऐसे नहीं कभी जाते थे झुंड बना के कि लड़के लड़कियों का ग्रुप बन गया है और हम कहीं पिकनिक जा रहे हैं, कहीं पार्टी जा रहे हैं,
तो वैसा हम लोग नहीं गए कभी। बाकी ऐसे तो मतलब जैसे बुआ के बच्चे आ गए, मामा मौसी के बच्चे आ गए हमारे घर कभी, तो हम लोग सब मतलब आ गए, एक साथ हो गए बच्चे लोग। अब कहीं भी दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, कहीं चोट लग रही है, वो सब भी तो होता है। तो लेकिन हाँ, जब दादी के घर मतलब अपने घर में जब बुआ लोग आ जाती थी तो बुआ के बच्चों के साथ खेल के मिल के बहुत ही एक अच्छा वक्त होता है। वो जो गर्मी की छुट्टियों का दिन होता है, तो जब हम लोग स्कूल से रिलैक्स करते हैं, तो जब फैमिली सब कोई मिलते हैं, तो वो एक पल है जो आजकल थोड़ा सिमट सा गया है। मैं देख रही हूँ कि बहुत कोई रिलेशनशिप में आजकल लेकर नहीं चलना चाहता है, दूर दूर से पता नहीं कैसे रिश्ते निभा लेते हैं लोग बाग। लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी सोच है उनको वैसे ही रखो, अपनी सोच को, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की सोच को कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन हाँ, जब सब कोई मिल कर के इंजॉय करता है तब इंजॉय ज़्यादा अच्छा लगता है और होता भी है, और उसकी एक बात ही अलग होती है। तो उसको फील करने की बात है। अगर आप किसी के घर आने से इरिटेट हो रहे हैं तो फिर वो कोई मतलब मिलना नहीं हुआ। आपको खुशी नहीं है तो आप किसी के घर मत जाइए, आपको खुशी नहीं है तो आप किसी को अपने घर मत बुलाइए। लेकिन मेरा जहाँ तक के मतलब मानना है और मैंने जैसा फील किया है, तो वही मेरे बच्चे बहुत मिस करते हैं ये सब चीज़ों को। तो वो मैं मतलब समझती हूँ कि बहुत ही इंजॉय करते थे हम लोग। बुआ वगैरह आ गई, उनके बच्चे आ गए, उनको लोग चिढ़ा रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, कभी घूम रहे हैं। दादाजी मेरे एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स में जॉब करते थे, और बड़े पापा और मंझले पापा ये सब ड्यूटी में थे। तो पापा मेरे छोटे हैं, तो इसीलिए प्यार से उन्हें ड्यूटी नहीं करने दिया। बोले कि सरकारी नौकरी हम तुम्हें नहीं करने देंगे। तो दादाजी अपने पास रखे थे, हम लोग दादा दादी के साथ रहे। और हमारा मतलब बहुत ही बड़ा खेत है, बहुत ज़्यादा खेती था, तो वहाँ पर मतलब हम लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि बहुत मजदूर वगैरह होते थे, काम करवाना होता तो ज़्यादा नहीं जाते थे। लेकिन जाते थे तो बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत अच्छा लगता था हमको घूमना। वहाँ पर ज़्यादा नदी का एरिया तो नहीं था, लेकिन हाँ, नदी छोटी मोटी थी, आम वगैरह के पेड़ थे, गाय भैंस सारा कुछ देखने को मिलता था। तो वो चीज़ें आजकल मतलब मेरे बच्चों को तो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरी ससुराल में तो वो खेती वेती है नहीं। तो ससुराल में खेती रहता तो बच्चे लोग खेत देखता, गाय देखता, गाय का कैसे मतलब सेवा होता है, वो सब चीज़ सीखता। तो और ये सब चीज़ों से वो वंचित है। लेकिन ठीक है, आजकल बच्चा तो सब कुछ देख के, मोबाइल ही है, टीवी है, सीख लेता है, समझ जाता है। लेकिन जो रियल में फील करने वाली बात होती है वो एक अलग ही मज़ा होता है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो ऐसे ही मतलब क्या हुआ था, एक बार बचपन में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे भाई को मतलब यहाँ पर आंखों के नीचे तो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, जबकि साइकिल से ही उसे यहाँ चोट लगी थी, लेकिन यहाँ पर टाँके पड़ गए। तो जो टाँके पड़ गए थे तो उस बच्चे का इतना खून निकला उस समय जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब तो निकला ही, और फिर उसका टाँका वाका पड़ा, फिर उसको इमरजेंसी में मतलब सब कुछ करा, फिर बेचारे को बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम में। तो क्या हुआ कि एक बार मम्मी पापा को किसी काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। तो आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, मजबूरी था, इसीलिए भाई का तो वो कंडीशन था ही। लेकिन हम लोग सब घर पे थे, मौसी का घर पास में ही था, मौसी रहती थी पास में ही। तो हम लोगों को मतलब एक दिन शौक आया कि मम्मी पापा नहीं है तो हम लोग थोड़ा खेत घूम कर आ जाते हैं। तो मैं और मेरा भाई जो है उसका यहाँ चोट लगा ही है, ठीक है, लेकिन उसके टाँके भर चुके थे, अब उसकी पट्टी नहीं बनी थी। तो हम लोग दोनों खेत चले गए, और खेत जा कर के बारिश का दिन था, तो हम लोग वो बारिश के दिन में और मस्ती कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो मुझे एक मिला पौधा, तो मुझे लगता भी नहीं है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से उस समय कि वो तुलसी का पौधा रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये तुलसी का पौधा है। और मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर के दी, और छाता साथ में था मेरे। तो और बारिश